हाँ जी डियर 12 क्लास स्टूडेंट्स, आज करते हैं एग्जांपल नंबर 25। इसमें कहा गया है A इज द मैट्रिक्स दिस, B इज द मैट्रिक्स दिस, C इज द मैट्रिक्स दिस, देन फाइंड द मैट्रिक्स D सच दैट CD माइनस AB इज इक्वल टू 0। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो भाई D मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2x2 का होना चाहिए, क्योंकि तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और ये वाला सब्ट्रैक्शन डिफाइंड होगा। तो पहले तो D मान लो। सॉल्यूशन, लेट D बी द मैट्रिक्स 2x2 की मानेंगे A B C D, ये मान लिया अपन ने D। तो अपने पास दिया हुआ क्या है भाई, CD माइनस AB इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0। CD लिखिए, पहले तो लिखा C 2 5 3 8 इंटू D जो अपन ने मानी है A B C D, माइनस कीजिए ए मैट्रिक्स है 2 माइनस 1 3 4 इंटू बी मैट्रिक्स है 5 2 7 4 इज इक्वल टू है नल मैट्रिक्स का मतलब 0 0 0 0। ये है आपकी इक्वेशन। मल्टीप्लाई कीजिए साहब, रो टू कॉलम 2a प्लस 5c 2a प्लस 5c, इसको किया इससे 2b प्लस 5t 2b प्लस 5t, इसको किया इससे 3a प्लस 8c 3a प्लस 8c, इसको किया इससे 3b प्लस 8d 3b प्लस 8d, माइनस इसको किया इससे 5 दूना 10 माइनस 7, ये आ गया 3, इसको किया इससे 4 2 दूना 4 माइनस 4, ये 0, इसको किया इससे 5 दिया 15 प्लस 7 चौक 28 28, इसको किया इससे 3 दूना 6 प्लस 4 चौक 16 3 दूना 6 प्लस 16 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 0 0 0। ये आ गया साहब। अब इनको कंबाइन करें तो आएगा अपने पास 2a प्लस 5c माइनस 3, ये एज इट इज आएगा 0 है। 2b प्लस 5t, इधर आएगा 3a प्लस 8c, और ये 28 10 38 39 40 43 माइनस का 43, और इधर आ जाएगा 3b प्लस 8d माइनस का 16। ये कितना आया है आपका 16 और 6 16 4 20 और 2 22 माइनस का 22 इज इक्वल टू रखिए आप 0 0 0 0। ठीक है साहब, 16 और 4 20 और 2 22 ही आ गया। ठीक है, तो a माइनस बी करने के बाद अब इनसे कंपेयर करके अपन 4 इक्वेशन बना लेंगे। पहली तो ये बनेगी 2a प्लस 5c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दूसरी इसको 0 के बराबर रखो, 2b प्लस 5d इज इक्वल 0। तीसरी इसके बराबर रखो 3a प्लस 8c माइनस 43 इज इक्वल 0। और चौथी फाइनली 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22 या माइनस 22 इज इक्वल 0 कर दो। तो इन दोनों को सॉल्व कीजिए, इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी। मैं इधर का सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 2a प्लस 5c इज इक्वल 3, 2a प्लस 5c इज इक्वल 3, और ये है 3a प्लस 8c 3a प्लस 8c इज इक्वल टू 43। कोफिशिएंट a का सेम करना है मुझे, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, 3 दूना 6a प्लस 5 दिया 15c इज इक्वल टू 3 दिया 9, 3 दूना 6a प्लस 8 दिया 24 8 दूना 16 16c इज इक्वल टू होगा 3 दूना 6 और 4 दूना 8, ये आ गया 86, ये आ गया आपका 86। तो सब्ट्रैक्ट किया, तो सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस c इज इक्वल टू कितना आ गया, 86 में से 9 गए तो 77 77 10 87 9, ठीक है, और c इज इक्वल टू आ गया 77।
ये वैल्यू आप डाल दीजिए किसमें, 1 में डाल दीजिए, फ्रॉम 1 इसको 2 दे दो, फ्रॉम 1 2a प्लस 5 इंटू 77 इज इक्वल टू 3, तो 2a इज इक्वल आ जाएगा 3 माइनस 7 पंजे 35 का 5, 7 पंजे 35, 36 37 38, ये कितना आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2 8 3, तो a कितना आया भैया, 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 2 एकम 2, a इक्वल आ गया -191, a भी आ गया c भी आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, 2b प्लस 5d इज इक्वल टू 0, और है 3b प्लस 8d, 3b प्लस 8d इज इक्वल टू 22। अब इसका भी कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं, पहले वाले को 3 से, दूसरे वाले को 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये आया 3 दूना 6b प्लस 5 दिया 15d इज इक्वल 0, इसको किया 2 से, 6b प्लस 8 दूना 16d इज इक्वल आ गया 22 दूना 44, सब्ट्रैक्ट किया माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस का d इज इक्वल माइनस का 44, और d इज इक्वल आ गया 44। ये वैल्यू डाल दीजिए आप किसमें, 1 2 आ गया ना, 3 इसको दे दो एंड 4 इसको दे दो, 3 के अंदर डाल दीजिए, फ्रॉम 3 2b इज इक्वल हो जाएगा माइनस का उधर भेज दो 5 इंटू 44, तो b इज इक्वल हो जाएगा -5 इंटू 22, 2 से काट दिया तो 22 आया, तो 5 दूना 10 का 0, 5 दूना 10 और 1 11, माइनस का ये आ गया। देखो a b c d चारों आ गए अपने पास, तो फाइनली अपनी मैट्रिक्स D, देखो अब मैट्रिक्स D क्या आ जाएगा, देखिए a की वैल्यू, a क्या है, a है -191, b क्या निकला है, -110, c रहा 77, ये आया 77, और d कितना आया है 44, ये आया आपका 44, ये आपकी मैट्रिक्स है। रिक्वायरमेंट लास्ट में लिखना, मेरी जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका आंसर मैं आपको बताता हूं क्या होना चाहिए, डी मैट्रिक्स विल बी -191, -110, 77, 44, परफेक्ट आंसर है इसका। ठीक है साहब, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, सावधानी से करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चनों के साथ, एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए आपको